गरीब भेलपुरी वाली की सफलता। रामचरण एक गरीब भेलपुरी वाला था। वो गांव में अपनी बीवी कमला और अपने 2 बच्चों के साथ रहता था और सुबह सुबह एक टोकरे में वो सारा सामान लेकर गली गली गांव-गांव भेलपुरी बेचा करता था और शाम को जो भी आमदन होती अपनी पत्नी कमला को दिया करता था। अरे कमला, कहाँ हो भाई? आ जाओ बाहर, मैं आ गया हूँ। लो पकड़ो आज की कमाई, और हाँ जल्दी से कुछ खाने को दो, मैं थक चुका हूँ। आती हूँ। आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं अभी खाना लगाती हूँ। कमला अपने पति के सिर से टोकरा उतारती है और रामचरण द्वारा दिए गए पैसे लेकर घर के अंदर चली जाती है। रामचरण हाथ पैर धो के आता है तो कमला उसे गरम गरम खाना खिलाती है। दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। रामचरण काम पे चला जाता था और कमला घर संभालती थी। काम से वापस आ रहा था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें रामचरण की मौत हो गई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये मुझे किन बुरे कर्मों की सजा मिली है? अब मैं क्या करूंगी? अपने बच्चों को कैसे अकेले पालूंगी भगवान? अभी कमला ये सब सोच ही रही थी तभी पड़ोस में रहने वाली श्यामा चाची उससे मिलने आती है और वो कमला से कहती है, रोना बंद कर, अब जो होना था सो तो हो गया। अब उठकर अपने बच्चों की फिक्र कर। चाची, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची उससे कहती है, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ चाची, कहो ना। मेरी चाय की टपरी के पास में जगह खाली है, वहाँ पर तू अपनी भेलपुरी लगा ले। 4 पैसे ही कमाएगी बेटा। कमला श्यामा चाची की बात मान लेती है और अगले ही दिन श्यामा चाची की दुकान के साथ भेलपुरी बनाने का एक ठेला लगा लेती है। अपने पति की तरह कमला भी बहुत अच्छी भेलपुरी बनाती है। उसकी भेलपुरी स्वादिष्ट होने के कारण उसका काम चल निकलता है। अब दूर दूर से लोग उसकी भेलपुरी खाने आने लगते हैं। कमला ने अपने ठेले का नाम रामचरण भेलपुरी का ठेला रखा था। धीरे धीरे कमला का काम इतना बढ़ गया था कि उसे एक भेलपुरी बनाने की फैक्ट्री खोलनी पड़ी और उसने कई कारीगरों को उसमें काम भी दिया। अब कमला लोगों को दुकान में भेलपुरी के अलावा पैकेट में भेलपुरी बनाकर भी बेचने लगी, जिससे कि उसके भेलपुरी की दूर दूर सप्लाई होने लगी और कमला की बनाई भेलपुरी रामचरण भेलपुरी के नाम से कई शहरों में बिकने लगी और कमला के बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे। कमला इतनी कामयाब होने के बाद भी श्यामा चाची को नहीं भूली थी। एक दिन श्यामा चाची जब कमला से मिलने आई तो कमला ने श्यामा चाची से कहा, श्यामा चाची, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बुरे वक्त में अगर आप मुझे सही सलाह न देती तो आज मेरा ये हाल ना होता। मुझे आपके आशीर्वाद की और आपकी सलाह की उस समय बहुत जरूरत थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाची। कमला की बात सुनकर श्यामा चाची की आंखें भर आई और उन्होंने कमला को गले से लगा लिया। जादुई चाय वाले की दुकान थी। सोनारपुर गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू की सोनारपुर गांव के बाजार में एक चाय की दुकान थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट चाय बनाया करता था और चाय के साथ साथ पकौड़े और जलेबियां भी बेचा करता था। सोनारपुर के बस स्टैंड के सामने उसकी दुकान होने के कारण उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। वो आने जाने वाले यात्रियों को बुला बुलाकर चाय पिलाया करता था। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय, स्वाद स्वाद चाय, थकान मिटाने वाली रामू की स्पेशल चाय, चाय ले लो चाय। आइए भाई साहब, आप चाय पियेंगे या जलेबियाँ खाएंगे? अरे भैया थक चुके हैं, कुछ भी खिला दो। अरे साहब, आप एक बार चाय पी के तो देखिए, सारी थकान दूर हो जाएगी। रामू उस आदमी को चाय पिलाता है। चाय पिलाते ही उस राहगीर की सारी थकान दूर हो जाती है। अरे वाह भैया, तुम्हारी चाय में तो जादू है, जादू, फुर्ती आ गई तन बदन में। इसी तरह रामू सभी राहगीरों को बड़े प्यार से चाय पिलाया करता था। रामू दिल का बहुत अच्छा था। जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो उन्हें मुफ्त में ही चाय पिला दिया करता था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता था।
सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक एक महामारी फैलने के कारण सोनारपुर के सारे लोग बीमार होने लगे। सभी लोगों को खांसी जुकाम ने आ घेरा, जिसको देखो वही खांसने लगा। एक दिन एक आदमी खांसता हुआ आया और रामू की दुकान पर उसने खांसते हुए कहा, अरे न जाने ये खांसी कब जाएगी, हम तो दुखी हो गए हैं। रामू ने उसे बड़े प्यार से चाय पिलाई और भगवान से कहने लगा, हे भगवान, कोई तो इलाज होगा इस महामारी का। तभी अचानक एक साधु बाबा रामू की दुकान पर आए। प्रणाम महाराज, आइए बैठिए, क्या सेवा करूं आपकी। उस साधु बाबा ने अपने झोले में से एक जड़ी बूटी निकालते हुए रामू से कहा, रामू, मुझे पता है तुम दिल के बहुत अच्छे हो। एक काम करो, ये जड़ी बूटी लो और अपनी चाय में मिलाकर सभी लोगों को पिलाओ। इससे पूरे गांव का भला होगा। और हाँ, सबसे पहली चाय मुझे ही पिलाओ। जी महाराज। रामू ने वैसा ही किया। रामू ने साधु बाबा से जड़ी बूटी लेकर चाय में डालकर बहुत ही स्वाद चाय बनाई और वो चाय उस खांसते हुए आदमी और साधु बाबा को पीने को दी। चाय पीते ही चमत्कार हो गया, उस आदमी की सारी खांसी चली गई। अरे ये क्या जादू है, चाय पीते ही मेरी सारी खांसी गायब हो गई, मैं ठीक हो गया। तभी रामू ने पलटकर देखा, वो साधु महाराज गायब हो चुके थे। रामू ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा, हे प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब रामू सभी राहगीरों को वो जड़ी बूटी वाली चाय पिलाने लगा और चाय पीते ही सभी का रोग दूर हो गया और सोनारपुर में फिर से खुशियां लौट आई। और अब रामू की चाय की दुकान को सभी लोग जादुई चाय की दुकान के नाम से जानने लगे। 2 राक्षस और जादुई पेट्रोल पंप। काली पहाड़ी वाले नीचे के मैदानी जंगल में बक और चक नाम के 2 राक्षस कई सालों से रहते थे। वे दोनों राक्षस होने के बाद भी बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी जीव को तंग नहीं किया। वो दोनों जंगल में उगने वाले फल, फूल और पत्ते खाकर ही अपना गुजारा किया करते थे। लेकिन वो लोग पास के शहर की बढ़ती आबादी से बहुत परेशान थे। अरे भाई चक, देख तो शहर कितना बढ़ता ही जा रहा है। हाँ भाई बक, लगता है एक दिन ये नदी और पहाड़ी पार करके हमारे जंगल में भी आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे। हाँ, मैंने तो सुना है कि इंसान हम राक्षसों से बहुत डरते हैं और अब तो इंसानों के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो हमें मार ही डालेंगे। हाँ भाई, देखते हैं क्या होगा। चलो भूख लगी है, थोड़े केले खा लेते हैं। उन दोनों की चिंता जायज़ थी। एक दिन उन्होंने देखा कि इंसानों ने काली पहाड़ी में सुरंग बनाकर एक सड़क बना ली है और वो लोग काफी सारी मशीनें लेकर इस जंगल में आ रहे हैं। ऐसा देखकर वो दोनों पहाड़ी के नजदीक एक जमीन के अंदर गुफा में छुप गए। अब शहर पार से इंसान जंगल में आकर बस्ती बनाने लगा था, लेकिन वो दोनों राक्षस जमीन के अंदर ही गुफा में छुपे रहे और रात को चोरी चोरी बाहर निकलते और अपने खाने के लिए फल वगैरह गुफा में ले जाया करते थे। लेकिन इंसानों ने जंगल काटना शुरू कर दिया और अब बक और चक के लिए खाने के लिए चीजें बहुत कम बचने लगी। एक दिन उन्होंने देखा कि जिस गुफा में वो छुपे हुए थे उसके ऊपर से कोई खुदाई कर रहा था। ये देखकर वो घबरा गए, लेकिन शाम होते ही खुदाई बंद हो गई और वो दोनों रात के अंधेरे में उस गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के ऊपर एक पेट्रोल पंप बनने जा रहा था। ये देखकर बक ने चक से कहा, मैंने सुना है इंसान बहुत लालची होता है, चलो पेट्रोल पंप मालिक को लालच देते हैं। और वो दोनों पेट्रोल पंप मालिक के घर पहुंचे। पेट्रोल पंप मालिक उन दोनों को देखकर डर गया, लेकिन बक और चक ने उन्हें सारी बात बताई और काफी सारे पैसे और सोना चांदी का लालच दिया। सोना चांदी की बात सुनकर पेट्रोल पंप का मालिक मान गया और उसने उन दोनों से कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहो, लेकिन मुझे बताओ करना क्या है। तो बक ने उससे कहा, देखो मेरी बात सुनो, तुम वहाँ पर जो मर्जी बनाओ, लेकिन उसके नीचे हमारा घर है, उसे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए।
हम तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देंगे और तुम्हारे पेट्रोल पंप में मुफ्त का पेट्रोल भी हमेशा आता रहेगा, लेकिन तुम्हें लोगों को थोड़ा सस्ते दाम में पेट्रोल देना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसा आप कहो। और वो दोनों उससे बात करके वापस आ जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से रातों रात ही अपने घर के ऊपर एक पेट्रोल पंप तैयार कर देते हैं और पेट्रोल पंप मालिक के घर खूब सारा सोना चांदी भी दे देते हैं। अब पेट्रोल पंप का मालिक सस्ते दामों में लोगों को पेट्रोल देने लगता है और उस पेट्रोल पंप के नीचे बक और चक आराम से रहते हैं और भगवान से कहते हैं कि वाह रे भगवान, क्या चीज़ बनाई है तूने इंसान।